Lata Studies. Today I am going to teach you Hindi class 9 chapter number 2 लहसा की ओर। बच्चों, इस चैप्टर के लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन और यह एक यात्रा वृत्तांत है। राहुल जी ने अपने यात्रा के दौरान जो कुछ भी घटित हुआ, लाभ हानि हुआ, उसके बारे में इस चैप्टर में लिख डाला। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राहुल सांकृत्यायन के बारे में जान लेते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में मीन्स 1893 में उनके ननिहाल गांव पहेदा जिला आजमगढ़, ननिहाल मीन्स नानी के गांव, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेल था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। मीन्स बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद। उसके पहले उनका नाम क्या था? केदार पांडे। ठीक है। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी मीन्स अनेक भाषाओं के जानकार थे। अनेक भाषाओं को उन्होंने अध्ययन किया और ग्रहण किया, जिसके कारण उनको महापंडित कहा जाता था। और सन 1963 में 1963 में उनका देहांत हो गया। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। ठीक है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, मीन्स सबसे उत्तम है। ठीक है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। मीन्स घुमक्कड़ी मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो उन्होंने यात्रा के बारे में बहुत लिखा। तो यहाँ तिब्बत की यात्रा के बारे में उन्होंने लिखा है लहसा की ओर। तो चलिए बच्चों, हम लोग चैप्टर देखते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या क्या हुआ। तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था, क्योंकि वही एक रास्ता था, इसलिए वो मुख्य रास्ता था। फरी कलिट पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। मीन्स हिंदुस्तान नेपाल से भी तो वहाँ व्यापार वही होता ही था, और हिंदुस्तान की भी जो चीज़ें थी इसी रास्ते से जाती थी, क्योंकि वही एक रास्ता था। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। मीन्स केवल व्यापार ही नहीं होता था उस रास्ते पर सैनिक टुकड़ियाँ भी जाया आया करती थी। ठीक है। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। मीन्स चीनी टुकड़ियाँ सैनिक रहा करते थे। ठीक है। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दूर के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई देते हैं। मीन्स जहाँ किसानों ने रहना शुरू कर दिया, तो वहाँ के कुछ घर जो है अच्छा दिखाई देते हैं, अभी भी हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। मीन्स ऐसा ही परित्यक्त मीन्स छोड़ा हुआ, परित्याग किया हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी थी और कुछ आराम की बातें थी। देखिए, उन्होंने कठिनाइयों के बारे में बताया और लाभ के बारे में भी बताया। देखिए, वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था, और ना औरतें पर्दा ही करती थी। अब देखिए, वहाँ जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं था, और जैसे हम लोग के भारतीय संस्कृति में पर्दा प्रथा है, तो वैसे वहाँ पर नहीं था। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। मीन्स जो बहुत निम्न किस्म के भिखारी होते थे, तो उनको लोग उनसे डरते थे कि चोरी हो जाएगा, उनको घर के अंदर नहीं आने देते थे। लेकिन और कोई जो है घर के अंदर आ जा सकता था। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए पका देगी। ठीक है। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। अब देखिए, मक्खन, सोडा, नमक आप दे दीजिए, और चाय चोडी मीन्स एक चाय मथने का बर्तन होता है, उसमें वे कूटकर आपको दूध वाली चाय बनाकर मिट्टी के टोटीदार मीन्स बच्चों जिसका हैंडल होता है, वो वैसे बर्तन में आपको रख के दे देगी। यदि बैठक की जगह
चूल्हे से दूर है और आपको लगता है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगी, तो आप खुद जाकर चोडी में चाय मथ कर ला सकते हैं। मीन्स इसकी भी आज़ादी थी कि आप खुद से भी अपना काम कर सकते हैं किसी के भी घर में जाकर। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, चाय में वहाँ नमक मक्खन डालकर सब बनाया जाता था, तो यहाँ बताया जा रहा है कि चाय का जब रंग तैयार हो जाता है तो नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं होती। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। मीन्स जब उन्होंने छोड़े हुए किले, चीनी किले से जब उन लोग चलना शुरू हुआ वहाँ से, तो एक आदमी राहदारी मीन्स परमिशन, उस रास्ते पर चलने का परमिशन मांगने आया। ठीक है, हमने वो दोनों चीटे उसे दे दी। मीन्स चीटे मीन्स बच्चों, तो दोनों चीटे मीन्स गेनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए, एक नदी था तो उस पे पुल बना हुआ था और उस पुल पार करने के लिए राहदारी देना पड़ता था। मीन्स आदेश देना उस पे पार करने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, आदेश लेना पड़ता था, तभी उस पुल को कोई पार कर पाएगा। तो उसके लिए मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी राहदारी लेना पड़ता था और वहाँ देना पड़ता था। तो लेखक ने राहदारी प्राप्त किया था मजिस्ट्रेट के हाथ का लिखा हुआ, वो अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से, ठीक है, उसकी हेल्प की मदद से प्राप्त किया था और उन्होंने वहाँ दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। मीन्स थोडला मीन्स बच्चों, थोडला मीन्स तिब्बती सीमा के एक स्थान का यहाँ नाम दिया हुआ है। से आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति बच्चों जो उनका मंगोल दोस्त था, उसने बहुत मदद की, जिसके कारण उन्होंने उसका सुमति नाम रख दिया। ठीक है, और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अच्छे भेष में नहीं हुए गए थे। लेखक एक भिकमंगे के रूप में तिब्बत की यात्रा की। क्यों? देखिए, 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं थे, एक भद्र यात्री के भेष में घोड़े पर सवार होकर गए थे। अब देखिए, जब उन्होंने एक अच्छे पोशाक में एक अच्छे आदमी बनकर घोड़े पर सवार होकर गए थे तो उनको वहाँ रहने का जगह ही नहीं मिला, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। देखिए, उस समय उनको रहने का जगह नहीं मिला, इसीलिए इस बार उन्होंने क्या किया कि भिकमंगा का रूप भेष पकड़ के वे यात्रा करना शुरू किया। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। जब वो अच्छे भद्र रूप में गए थे तो गांव के एक छोटे से झोपड़ी में ठहरने उनको मिला। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। मीन्स छड़ मीन्स नशीली पदार्थ वो लोग पी लेते थे और होश हवास में नहीं रहते थे। उन लोगों की मनोवृत्ति, मन की दशा ये बन गई थी। ठीक है, अब हमें सबसे निकट डांडा थोडला पार करना था। डांडा मीन्स बच्चों, थोडला तो वहाँ एक तिब्बत की सीमा का एक स्थान हो गया, और डांडा मीन्स ऊंची जमीन। ठीक है, पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी, बहुत ऊंचाई पर था, इसीलिए वो वहाँ खतरे का बहुत डर था। 16 सहस्त्र हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर था तो वहाँ आबादी कैसे बसती। वहाँ पर कोई गांव या घर कुछ भी नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कानों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी, क्योंकि वहाँ छुपने का जगह था, ऊंचाई तक था, वहाँ कोई आबादी नहीं थी, तो वहाँ डाकुओं का बसेरा हो गया था। तिब्बत में गांव से आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती थी, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अब देखिए, वहाँ पर कोई है ही नहीं, तो वहाँ पर खून हो जाए, चोरी हो जाए, तो उसका कोई सजा नहीं मिलता था, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि कौन किया है, क्योंकि इतना निर्जन मीन्स इतना खाली स्थान था, तो कौन ऐसा करेगा। लेकिन गांव में अगर ऐसा हो जाता तो उसको सजा मिलनी ही है।
ठीक है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती थी और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। मीन्स सरकार जो थी वहाँ इतना खर्च नहीं करती थी सुरक्षा पर, और वहाँ गवाह भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर किसी का बसेरा ही नहीं है, कोई वहाँ रहता ही नहीं है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। देखिए पहले ही वे लोग मर्डर कर देते थे, लोगों को मारते थे, पहले लूटते नहीं थे, मार देते थे, उसके बाद वो लोग पता करते थे कि उनके पास पैसा है कि नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की जगह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। मीन्स तिब्बत में उस समय हथियार का कानून नहीं था कि कानून के हिसाब से आप हथियार रख सकते थे, इसके कारण सभी के पास पिस्तौल और बंदूक सबको ही रखा करते थे। लाठी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो डाकू यदि जान से न मारे जाते तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। अब डाकू इसीलिए जान से सबको मार देते थे क्योंकि उनको डर रहता था कि सब कोई उनको मार डालेगा। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल। अब मीन्स ये लोग भिखमंगे थे इसलिए इन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुची कुची मीन्स दया दया, एक पैसा, ये लोग कहते हुए भीख मांगने लगते थे, इसलिए इन लोगों पर कोई ध्यान भी नहीं देता क्योंकि ये लोग भिखमंगे थे, इन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होगा ये सोच के कोई भी डाकू कोई भी इन पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े लेंगे। मीन्स इतना दूर था 16-17 मील, अब कोई पैदल कैसे चल सकता है। तो उन्होंने अपने दोस्त मंगोल दोस्त को बोला कि तुम एक घोड़ा कर लो 2, जिसमें हम लोग सामान रख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आप लोगों को मेरे चैनल पर 4 to 10 प्लेलिस्ट मिलेगा हिंदी का, तो देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।